12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, आपके 12 डोमेन, जो कि हर एक मूवमेंट हर एक व्यक्ति जी रहा है। हर एक मूवमेंट हर एक व्यक्ति जो है वो जी रहा है। पहला घर आप खुद हैं। आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, कैसे हैं। जुपिटर की दृष्टि अगर लग्न पे आ जाएगी तो मोटापा आ जाएगा। सूर्य की अगर दृष्टि आ जाएगी तो पतले हो जाएंगे। शुक्र की अगर दृष्टि आएगी तो खूबसूरत हो जाएंगे। मंगल की अगर दृष्टि आएगी तो चेहरे पर थोड़ा सा सांवलापन आ जाएगा, तेज दिखेगा चेहरे पर। बुध की अगर दृष्टि आएगी तो आपकी उम्र आपकी एक्चुअल उम्र से कम लगेगी। तो एक एक प्लैनेट ऑल्टर कर जाएगा जो दृष्टियां आपके लग्न के ऊपर दे जाएगा। तो फर्स्ट हाउस इज कंप्लीट यू, कंप्लीट यू। दूसरा घर संचय का। किस चीज का संचय? परिवार का संचय, पैसे का संचय, रिश्तों का संचय। मेमोरी बैंक यहां पे है। मेमोरी बैंक कहां पे है? यहां पर है। 12 घर, इन पर कुछ प्लैनेट्स आकर बैठते हैं, कुछ ग्रह आकर बैठ गए, कुछ ग्रह आ गए ना। वो ग्रह आपके माइंडसेट यानी कि आपके मनस्तल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दूसरे घर पर बृहस्पति बैठा है, इसका क्या मतलब है कि दूसरे घर यानी कि परिवार यानी कि पैसे का संचय, वहां पर बृहस्पति है या उसकी एक दृष्टि है। क्या है? या बृहस्पति खुद वहां बैठा है या उस पर एक दृष्टि है। दृष्टि या अच्छी होगी या बुरी होगी? दृष्टि या अच्छी होगी या बुरी होगी। अब दूसरा घर जो कि पैसे का है, वहां पर बृहस्पति खुद बैठ गया या उसने दृष्टि दी। इसका मतलब ये व्यक्ति अपने परिवार के बारे में या अपने पैसे के बारे में इसकी सोच जो है वो कैसी। बृहस्पति की दृष्टि अगर नेगेटिव हो गई तो वो पैसा कमाने की सोचेगा तो सही, पर कमा नहीं पाएगा, क्योंकि दृष्टि तो वहीं पर है पर वो नेगेटिव हो गई। दृष्टि तो वहीं पर है पर वो नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव है तो जितना पैसा कमाना चाहिए उतना कमाएगा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो गया? दूसरे भाव पर। तीसरे भाव पर कोई भी प्लैनेट बैठा है या उसकी दृष्टि है, तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ कैसी है, ये तीसरा भाव पर दृष्टियां जिसकी हैं या तीसरे भाव पर जो प्लैनेट बैठा है वो बताएगा। तो ये 12 कॉन्टेक्स्ट प्लैनेट्स की इन पे दृष्टियां क्या है? ये आपके माइंडसेट एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ को लेकर। 12वें पर अगर पॉजिटिव दृष्टि है तो आपके खर्चे नहीं होंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर नेगेटिव है तो वही खर्चों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को? तो ये 12 कॉन्टेक्स्ट नवग्रह इनको ऑपरेट कर रहे हैं। उन 12 घरों में एक राशियां होती हैं। हर एक राशि का ना अर्थ ये है उस राशि का एटमॉस्फेयर। राशि यानी एक घर के अंदर एक राशि का बैठना, यानी कि इस घर के अंदर राशि कैसी है, उसका माहौल कैसा है। दूसरे घर में अगर एरीज आएगी क्या होगा? दूसरा घर संचय का, परिवार का, एरीज आ गया। एरीज का क्या काम है? भिड़ जाना। एरीज का क्या काम है? ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए किसी के साथ भी भिड़ जाएगा। क्या हो गया? परिवार के लिए अब भिड़ना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि दूसरे घर में एरीज आ गया। टोरस राशि अगर दूसरे घर पे होगी, टोरस क्या है? मैंने क्या बताया था? बैल बुद्धि, मतलब जो चीज बैठ गई वो हिलानी मुश्किल। तो दूसरे घर पे अगर आ गया तो चीजों को जकड़ के बैठना, मतलब जो मेरा है वो मेरा होना चाहिए। फैमिली की पोजीशन की बात, रिश्तों के पोजीशन की बात, धन के पोजीशन की बात यहां से आती है। ये एक जर्नल टेंडेंसीज है। दृष्टियां ऑल्टर कर जाएंगी। जब दृष्टियां आएंगी तो चीजें
जो सिनेरियो है वो बदल जाता है।